हेलो, नमस्ते भाई। कैसे हैं आप सभी लोग? कैसा महसूस कर रहे हैं? क्या जबरदस्त महसूस कर रहे हैं? ऊर्जावान महसूस कर रहे हैं? हैं भाई? ऊर्जा लग रही है आपको अपने अंदर? शानदार भाई, शानदार। मैं एकदम बढ़िया हूं बेटा। मैं जबरदस्त। अच्छा, आप लोगों को अलजेब्रा समझ तो आ रहा है ना? आप लोगों को अलजेब्रा समझ तो आ रहा है ना? कितने परसेंट सेटिस्फाई हो अभी तक जैसा मैंने अलजेब्रा पढ़ाया है आप लोगों को? राधा, खालिद, नदीम, प्रज्ञा, शशि, कोनचार्य, कैसे खतरनाक से नाम रख ली तुमने ये। सोनिया, वैभव, नरेश, डी, नवीन है भाई। मोहम्मद भाई भी हैं, अर्पित, अनुज, वैभव, वेरी गुड, दिग्विजय। वेरी गुड दोस्तों। एक बच्चा कह रहा है थोड़ा फास्ट पढ़ाओ, एक कह रहा है थोड़ा स्लो पढ़ाओ। ऐसा नहीं है, अभी मेरी स्पीड एकदम मॉडरेट है। ठीक है ना? फास्ट ना स्लो, ना तो इससे ज्यादा फास्ट करना पॉसिबल है अभी, ना इससे ज्यादा स्लो तो कर ही नहीं सकता, सिलेबस ही नहीं होगा। ये बताइए, सवाल नंबर 54। यदि 25a² वही जो मैंने आपको फॉर्मूले बता दिए, जो कंसेप्ट पढ़ा दिया, उसी पे सवाल बनना है, नया कुछ भी नहीं लगाऊंगा एक भी। यदि 25a² प्लस 4b² 124 है और ab की वैल्यू 3 है, तो 125a³ माइनस 8b³ का मान कितना होगा? यह सवाल में आपसे पूछा गया। देखिए सवाल में आपसे क्या पूछा है। 125a³ जो कि होता है 5a का होल क्यूब, माइनस 8b³ ये जो कि होता है 2b का होल क्यूब। तो ये a³ माइनस b³ का फॉर्मूला बनना है, तो क्वेश्चन सॉल्व करने के लिए आपको 5a माइनस 2b चाहिए। ये सवाल जब तक सॉल्व नहीं होगा जब तक आपके पास 5a माइनस 2b नहीं आ जाता। वो कहां से आ जाएगा? यहां से आ जाएगा भाई। 5a माइनस 2b हवा में तो आने वाला है नहीं, लेकिन आप 5a माइनस 2b का स्क्वायर निकाल सकते हैं ना भाई। 5a माइनस 2b का होल स्क्वायर क्या होता है प्यारे भाइयों? 25a² प्लस 4b² जो कि 124 हो जाएगा, माइनस ट्वाइस ऑफ दिस इंटू दिस। 2 पंजे 10, 10 दूनी 20ab, 20ab। ab का मतलब कितना हो जाएगा मेरे दोस्तों? 3। ab की वैल्यू 3 दे रखी है। अरे बोलिए, क्या आपको हमारी बात समझ में आई? 5a माइनस 2b का होल स्क्वायर बराबर 25a² प्लस 4b² माइनस 20ab। ab की जगह 3 दे रखा है, तो 124 माइनस 60 64 हो गया। तो 5a माइनस 2b का होल स्क्वायर 64 आ गया ना। 124 माइनस 60 64। तो 5a माइनस 2b की वैल्यू कितनी आ जाएगी? 8। तो दोस्तों 5a माइनस 2b 8 हो गया। आपसे ये पूछा है, तो a³ माइनस b³ बराबर a माइनस b इंटू a माइनस b का होल स्क्वायर, a माइनस b का होल स्क्वायर प्लस 3ab, प्लस 3ab करेंगे, 3ab करेंगे तो 3 पंजे 15, 15 दूनी 30ab हो जाएगा दोस्तों। और ab की जगह सवाल में 3 दे रखा है। यहां a की जगह 5a है, b की जगह 2b है मेरे दोस्तों। क्लियर है ना? तो a³ माइनस b³ बराबर a माइनस b इंटू a माइनस b का होल स्क्वायर प्लस 3ab, 3ab करेंगे तो 3 पंजे 15 दूनी 30ab हो जाएगा। तो मेरे प्यारे भाई 8 गुणा है भाई, 8 का स्क्वायर 64, 90 प्लस 64, 30 90, 90 में 64 जोड़ूंगा तो 154 हो जाएगा। 154 की 8 में गुणा करूंगा तो 1200 प्लस 32, तो 1232 इस क्वेश्चन का आंसर आएगा। 1232 जो कि सी ऑप्शन है। काफी ज्यादा जाना माना ये सवाल बनता है मेरे दोस्तों। सभी बच्चों को समझ में आ गया? जितने भी बालक ये लेक्चर देख रहे हैं, क्या उन सभी को ये वाला सवाल समझ में आ गया कि नहीं? फॉर्मूला आपको याद होना चाहिए। a³ माइनस b³ बराबर a माइनस b इंटू a माइनस b का होल स्क्वायर प्लस 3ab, ये लगाया हमने। वेरी गुड। आगे चलेंगे जी। ये बताइए सवाल नंबर 55 क्या होगा मेरे दोस्तों इसका आंसर?
यदि a प्लस बी 5 है, a क्यूब प्लस बी क्यूब 215 है, तो a की पावर 4 प्लस b की पावर 4 का मान क्या होगा? चलिए देखिए, आप इसको बेसिक से फॉर्मूला लगा के तो करेंगे ही। पहले आप यहां से इन दोनों का यूज करके ए बी की वैल्यू निकालोगे, फिर ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर निकालोगे, फिर फॉर्मूला लगाओगे, टाइम लगेगा। पर इस सवाल में डाटा इतना आसान है कि कोई भी बालक देख के बता पाएगा, कोई भी एरा गैरा बता देगा। इस सवाल का डाटा इतना आसान है क्योंकि 215, 6 का क्यूब 216 होता है, 6 और 1 5 होता है। ए को 6 लूंगा, बी को -1 लूंगा। 6 का क्यूब 216, -1 का क्यूब -1, 216 -1 215। थोड़े अगर आपको क्यूब अच्छे से याद होते तो आप पकड़ पाते कि यार 216 -1 दिख रहा है 215, और 6 -1 5 होता है। ए की वैल्यू 6 है, बी की वैल्यू -1 है। 6 की पावर 4 करेंगे, 6 की पावर 4 1296 होता है, और -1 की पावर 4 करेंगे, -1 की पावर 4 करेंगे, इवन पावर करेंगे तो +1 आएगा। 1296 और 1 1297। कुछ बच्चे ने जल्दबाजी में 1295 मार्क कर दिया, वो गलत है। अगर आप -1 की पावर इवन करते हैं मेरे दोस्तों, इवन करते हैं तो +1 आता है भाई। अगर आप -1 की पावर ऑड करते हैं तो -1 आता है। -1 की विषम बार गुणा करेंगे, -1 आएगा। -1 की इवन बार करेंगे तो +1 आएगा। -1 की पावर 4 +1 होगा। 1296 और 1 1297 इसका आंसर है। दोस्तों समझ में आ गया? इस सवाल में जरूरत ही नहीं है राहुल उस चीज की। डाटा मैनिपुलेशन से आप आसानी से कर सकते हो, ठीक है ना। ऐसा सवाल मैं आपको कराऊंगा, जैसे ये क्वेश्चन है। पिछला सवाल कहां मर गया, ये करिए देखिए। इस वाले सवाल में सवाल नंबर 55 में और सवाल नंबर 57 में कोई फर्क नहीं है, बस डाटा चेंज है। लेकिन सवाल नंबर 55 डाटा गैस करके आसानी से हो सकता था, सवाल नंबर 57 नहीं होगा। ये सवाल सीजीएल 2019 प्री के पेपर का पूछा हुआ है, लास्ट ईयर्स आया था मेरे दोस्तों, पिछले से पिछले साल ये सवाल आया था। काफी अच्छा क्वेश्चन है। कौन बच्चा इस सवाल को बताएगा, इसको मैं आपको बेसिक से बताऊंगा। कृष्णा बेटा आपको फॉर्मूले याद हैं सारे? बेटे दीपक ए की जगह 6 रखा, बी की जगह -1 रखा। 6 की पावर 4 1296, 6 की पावर 4 1296, 6 चिंग 36 छिक्का 216 छिक्कम 1296, -1 की पावर 4 1 होता है। अगर आपको सीजी प्री के सवाल कठिन लगते हैं, आपको टफ लगते हैं, और 57 में नंबर आने के बावजूद भी अगर आपको 2 दूनी 4 पढ़ना है तो आप तत्काल प्रभाव से बैच छोड़ सकते हैं, कोई जरूरत नहीं मुझे आपकी। अब देखो यार, हर बात पे रोते रहते हो, थोड़ी मेहनत करो यार। बचपन में पढ़ाई नहीं करी तो उसका थोड़ा तो नुकसान होगा ना। बीच में प्लस का साइन था दीपक। पढ़ाई में कमजोर हो तो थोड़ी ज्यादा मेहनत करो, 4 घंटे की बजाय 6 घंटा पढ़ लो, क्या दिक्कत है। जवाब दीजिए जी, इस क्वेश्चन का आंसर क्या होगा? यदि x प्लस वाई 4 है, यदि x प्लस वाई 4 है और x क्यूब प्लस वाई क्यूब 12 है, तो x की पावर 4 प्लस वाई की पावर 4 क्या होगा? मेरे दोस्तों ये बताइए कि क्या मैंने आपको पढ़ाया नहीं है? x की पावर 4 प्लस वाई की पावर 4 क्या होता है? एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर का होल स्क्वायर, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर का होल स्क्वायर, माइनस 2x स्क्वायर वाई स्क्वायर, माइनस 2x स्क्वायर वाई स्क्वायर, ये होता है -2x स्क्वायर वाई स्क्वायर। ये सभी बच्चों को याद है। कितने बच्चों को ये बात नहीं पता है? x की पावर 4 प्लस वाई की पावर 4 बराबर एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर का होल स्क्वायर माइनस
ट्वाइस ऑफ एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर। आप बोलोगे जी सर इसमें कोई दिक्कत नहीं, सभी बालकों को ये बात पता है। अब आपको ये पता चला कि यार ये एक सवाल सॉल्व करने के लिए, ये क्वेश्चन सॉल्व करने के लिए मुझे एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर चाहिए और मुझे एक्स वाई चाहिए। जब तक ये दोनों वैल्यू नहीं मिलेंगी ये सवाल नहीं सॉल्व होगा। 15-20 दिन बाद आदित्य, अब वो आप निकाल सकते हो। अगर आपके पास x प्लस वाई है, आपके पास एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब है, तो आपने फॉर्मूला नहीं सीखा क्या? एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब 12 दे रखा है, एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब बराबर एक्स प्लस वाई 4 इंटू एक्स प्लस वाई का होल स्क्वायर माइनस 3xy, एक्स प्लस वाई का होल स्क्वायर माइनस 3xy। एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब बराबर एक्स प्लस वाई इंटू एक्स प्लस वाई का होल स्क्वायर, 4 का स्क्वायर 16 माइनस 3xy। आप बोलेंगे जी सर देखिए दोस्त 4 से 12 3 बार कट जाएगा, 3 बार कट जाएगा, 4 3 12, 4 का स्क्वायर 16 होता है। जब ये 16 इधर आएगा तो 3 माइनस 16 माइनस का 13 हो जाएगा, तो माइनस 13 बराबर माइनस 3xy हो गया। तो माइनस माइनस कैंसल आउट, तो xy की वैल्यू आ गई जी 13/3, xy की वैल्यू 13/3 आ गई। xy कोई इंटीजर डाटा नहीं कि आप आसानी से गैस कर पाओ, xy की वैल्यू 13/3 आ गई। अब xy तो पता चल गया, अब आपको एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर पता लगाना है। अब आपको एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर और चाहिए, तो दोस्त ये बताओ कि एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर बराबर क्या होगा? ध्यान से सुनिएगा भाई, एक्स प्लस वाई 4 है, एक्स वाई 13/3 है, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर क्या होगा? एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर क्या होगा? एक्स प्लस वाई का होल स्क्वायर, एक्स प्लस वाई का होल स्क्वायर माइनस 2xy, माइनस 2xy यानी कि 26/3, 26/3। एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर बराबर एक्स प्लस वाई का होल स्क्वायर माइनस 2xy, एक्स प्लस वाई का होल स्क्वायर 16 माइनस 2xy करेंगे तो 26/3, ठीक है ना। तो 16 तिया 48, 48 में से 26 घटाएंगे तो 22/3 आएगा, 22/3। 16 तिया 48, 48 में से 26 घटाएंगे तो 22/3 आएगी एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर की वैल्यू। मेरे पास ये दोनों आ गया, अब यहां पे रख देते हैं। एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर 22/3 यहां रखेंगे। मैंने आपसे बोला 1 से लेकर 50 तक स्क्वायर याद करो, याद कर लिए सबने? 30 तक पहाड़ याद हो गए तुमसे, 20 तक क्यूब याद हुए? कुछ नहीं हुआ ना आप लोगों से। एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर 22/3 यहां पे रखेंगे। 22 का स्क्वायर 484, 3 का स्क्वायर 9, 484/9 हो जाएगा माइनस ट्वाइस ऑफ एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर। भाई एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर क्या होता है? एक्स वाई का होल स्क्वायर, एक्स वाई का होल स्क्वायर, एक्स वाई का होल स्क्वायर करूंगा तो 169, 13 का स्क्वायर 169/9 आएगा। आप बोलोगे जी सर तो नीचे 9 तो आना ही आना है, एलसीएम। ऊपर चाहे तो सॉल्व करो, चाहे इकाई अंक मैच कर लो। यहां इकाई अंक 4 है, यहां आएगा 2 नाम 18, 4 में से 18 मतलब 8, 4 में से 8 घटाऊंगा तो हासिल लेके 14 में से 8 6 जाएगा, 14 माइनस 60 6 इकाई अंक आएगा। ये आंसर है। 484 माइनस 169 का दुगुना 160 का दुगुना 320, 9 का दुगुना 18, 320 में 18 जोड़ूंगा 338, 14 में से 8 गया 6, देखिए 4 नहीं, 4 में से 8 नहीं घटता, हासिल लेके घटता है। 14 में से 8 गया 6, 7 में से 3 गया 4, 146/9 आंसर आएगा इस सवाल का। ये करना है आपको। ये आज के जमाने का 2020 के 21 के जमाने के प्री का लेवल है। पहले एक भी सवाल इस लेवल का नहीं पूछा जाता था। अब आलम यह है कि 25 में से आपको 3 से 4 क्वेश्चन इस लेवल के मिल सकते हैं, 3 से 4 क्वेश्चन जिसमें आपको इतना करना पड़ेगा। इसके अलावा दुनिया में इसका और कोई तरीका नहीं है। एग्जाम में सवालों का लेवल धीरे धीरे अप हो रहा है। दोस्तों क्या आपको यह क्वेश्चन समझ में आ गया? बहुत प्यारा सवाल है। जिनको समझ में आया वो मुझे यस करके बताइएगा। आसान क्वेश्चन है काफी, बस थोड़ा प्रोसेस कई बार करना है ना। सवाल में डिफिकल्ट कुछ भी नहीं है।
लेकिन प्रोसेस कई बार करना है। पहले आपको भाई ये भी निकालना है, ये भी निकालना है, फिर ये फॉर्मूला भी लगाना है। ठीक, चलिए आगे चलेंगे। ये बताइए, सवाल नंबर है जी आपके सामने 58, करिए। यदि x माइनस वाई 4 है और दोस्तों एक्स क्यूब माइनस वाई क्यूब 316 है, तो आपसे x की पावर 4 प्लस वाई की पावर 4 पूछा, क्या उत्तर होगा इस सवाल का? क्या आपके दिमाग में कुछ आ रहा है दोस्तों? ये सवाल भी पिछले वाले सवाल की तरह ही है, ये क्वेश्चन भी पिछले वाले क्वेश्चन की तरह ही है प्रोसेस में, बस वहां प्लस वाला फॉर्मूला लगा या माइनस वाला लगेगा। लेकिन इस सवाल का डाटा इतना आसान है कि आप देख सकते हैं भाई इसके क्यूब में से घटा के 316 आ रहा है, इसका मतलब 316 से बड़ा परफेक्ट क्यूब कौन सा होता है? 343। हाँ यार, 7 का क्यूब होता है 343। 343 में से कितना कम है? 27 कम है। आप बोलोगे यार बिल्कुल सही कह रहे हो, तेरे में 7 गया 6, 3 में से 2 गए 1, यानी कि 7 और 3 पे डाटा सेट है, 7 और 3 पे। याद रखिए मेरे दोस्तों, 7 और 3 पे डाटा सेट है। 7 माइनस 3 4 है, 7 का क्यूब 343, 3 का क्यूब 27, 343 माइनस 27 316 होता है। आप बोलोगे जी सर, 7 की पावर 4 मतलब 49 का स्क्वायर मतलब 2401। ध्यान रखिए मेरे दोस्तों, काफी ज्यादा यूज होगा भाई। 8 की पावर 4 यानी कि 8 की पावर 4, 8 स्क्वायर का होल स्क्वायर, 64 का स्क्वायर, 64 का स्क्वायर 4096। ठीक है दोस्त। 6 की पावर 4 प्यारे भाई 6 की पावर 4 मतलब 36 का स्क्वायर 1296। ये तीनों डाटा एलजेब्रा में काफी यूज होते हैं, इनको याद रख ले, अभी याद कर लो, लिख लो कॉपी में। तो एक्स की वैल्यू 7 है, 7 की पावर 4 2401, 3 की पावर 4 कितना हो जाएगा? 81। 2401 में 81 जोड़ूंगा तो 2482 इस क्वेश्चन का आंसर आ जाएगा, बी ऑप्शन। तो ना जैसे पेपर में 2 सवाल आए प्री के पेपर में एलजेब्रा के, एक सवाल ये दे दिया, एक सवाल ये दे दिया। इस सवाल को सॉल्व करने में सपोज आपको 1 मिनट का टाइम लग गया और इस सवाल को सॉल्व करने में 10 सेकंड लगा, टोटल कितना टाइम लगा? 70 सेकंड। यानी कि एक सवाल में एवरेज 35 सेकंड का आ गया कि नहीं, जो कि एक सही एवरेज है पेपर के क्वेश्चंस का। तो ऐसे ही पेपर बैलेंस बनाया जाता है कि एक क्वेश्चन बिल्कुल इजी आ गया जिसमें कुछ करना ही नहीं है, और एक मेरे दोस्तों आपको इतना कुछ करना है। ठीक है ना? तो आप हर साल को अपने रवैये की तरह ना देखें। और भी पिछले सवाल थे मेरे दोस्तों, समझ में आया? हां जी, यस और नो? आप मेरी बातों को समझ पा रहे हैं कि मैं क्या कहना चाह रहा हूं? कोई बात नहीं, सत्यम। चलिए दोस्त, ये बताइए, ये मैंने छोड़ दिया था सवाल नंबर 56, जवाब दीजिए। काफी प्यारा सवाल है, बहुत ही बेसिक सा क्वेश्चन है दोस्तों। ये सवाल भी इस साल के सीएचएसएल में आया है 2020 में, ये सीएचएसएल का है। आप प्रीवियस ईयर के पेपर डाउनलोड करें, आपको ऐसे सवाल भर भर के मिलेंगे। यदि a प्लस बी पी है, ए बी क्यू है, तो a की पावर 4 प्लस बी की पावर 4 का मान क्या होगा? करिए। भाई a की पावर 4 प्लस बी की पावर 4 मैं आपको कितनी बार बता चुका कि a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर का होल स्क्वायर माइनस 2a स्क्वायर बी स्क्वायर माइनस 2a स्क्वायर बी स्क्वायर। आप बोलोगे जी सर ये होता है। सवाल सॉल्व करने के लिए आपको ए बी चाहिए, जो आपको दे रखा है, जो आपको दे रखा है। ए बी की वैल्यू आपको क्यों दे रखी है? ए बी की वैल्यू आपको क्यों दे रखी है? तो क्यों स्क्वायर हो जाएगा। मतलब अब आपकी जिंदगी का मकसद केवल ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर निकालना है। क्या आप ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर नहीं निकाल सकते? ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर क्या है बाबूजी?
ए प्लस बी का होल स्क्वायर, ए प्लस बी का होल स्क्वायर माइनस 2ab। 2ab का मतलब 2q, 2ab का मतलब 2q हो जाएगा। तो ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर जो है ये पी स्क्वायर माइनस 2q है। तो पी स्क्वायर माइनस 2q का होल स्क्वायर। देखिए दोस्तों, अब आपको मेंटली करना है सवाल में कुछ भी नहीं है। पी की पावर 4 प्लस 4q स्क्वायर आएगा। 4q स्क्वायर में से 2q स्क्वायर घटेगा तो 2q स्क्वायर आएगा। अभी माइनस का 2ab करेंगे तो 2 दूनी 4p स्क्वायर क्यों होगा, 4p स्क्वायर क्यों, 4p स्क्वायर क्यों, जो कि मेरे दोस्तों ये ऑप्शन नहीं है, ये ऑप्शन नहीं है। यहां पे प्लस 2q स्क्वायर आएगा, ये वाला नहीं है, डी ऑप्शन आ रहा है। p की पावर 4 माइनस 4p स्क्वायर क्यों प्लस 2q स्क्वायर। बी ऑप्शन नहीं बेटा, डी ऑप्शन सही है। इसका a माइनस बी का होल स्क्वायर करेंगे, a का स्क्वायर प्लस b का स्क्वायर, 2q का स्क्वायर 4q स्क्वायर, 4q स्क्वायर में से 2q स्क्वायर घटाएंगे, 2q स्क्वायर बचेगा, माइनस 2 दूनी 4p स्क्वायर क्यों आएगा। मेंटली इसको कर सकते हैं, बहुत ही बेसिक सवाल था। ठीक है, ये 58 मैंने आपको बताई दिया, ये करिए 59 नंबर। दो बार सवाल आ गया क्या ये? चलिए कोई बात नहीं, ये तो ये है, आप खुद ही बता देंगे मुझे। बोलिए। x माइनस वाई 4 है, एक्स क्यूब माइनस वाई क्यूब 316 है, y ग्रेटर देन 0 है, तो x की पावर 4 माइनस वाई की पावर 4। सभी को साफ साफ दिखाई दे रहा है कि x 7 है, y 4 सेटिस्फाई कर रहा है 7 और 3। तो 2401 में से 81 घटाऊंगा तो 2320 इस क्वेश्चन का आंसर आ रहा है। बेटे यहां माइनस है यार, अलग सवाल है। 2401 में से 7 की पावर 4, 2401 में से 3 की पावर 4 81 घटाएंगे तो आ जाएगा। ये वाला करिए, सवाल नंबर 60। यस दोस्तों, ये आपके लिए इंपॉर्टेंट है, जवाब दीजिए। ललित कहने से लाइव के बाद कैसे देखे बीटो? बेटे लाइव के बाद तो रिकॉर्डेड वीडियो अवेलेबल रहती है ना एप्लीकेशन पे। यदि एक्स क्यूब बराबर 116 प्लस वाई क्यूब है, एक्स बराबर 4 प्लस वाई है, तो एक्स प्लस वाई आपसे पूछा है। यहां देखेंगे अगर मैं वाई क्यूब को इधर लाऊंगा तो एक्स क्यूब माइनस वाई क्यूब बराबर 116 इक्वल टू 116। यहां वाई को अगर मैं इधर लाऊंगा तो एक्स माइनस वाई इक्वल टू 4। तो आपको ये दिख रहा है, आपकी जिंदगी का मकसद एक्स प्लस वाई निकालना है। ये हवा में तो आएगा नहीं और कोई इंटीजर डाटा भी नहीं है कि ऑप्शन ही इरेशनल दे रखा है। ठीक है दोस्त, चलिए तो मेरे दोस्त ए क्यूब माइनस बी क्यूब का फॉर्मूला बताया मैंने आपको। एक्स क्यूब माइनस वाई क्यूब 116, एक्स क्यूब माइनस वाई क्यूब बराबर एक्स माइनस वाई इंटू एक्स माइनस वाई का होल स्क्वायर, एक्स माइनस वाई का होल स्क्वायर प्लस 3xy। क्या आपको मेरी बात समझ में आई? एक्स क्यूब माइनस वाई क्यूब 116 बराबर एक्स माइनस वाई इंटू एक्स माइनस वाई का होल स्क्वायर प्लस 3xy। आप बोलोगे जी सर यहां से तो xy ही निकल पाएगा। देखिए 4 से 116 29 बार जाएगा। कितनी बार जाएगा दोस्तों? 29 बार। 29 चौका 116। अब 29 माइनस 16 13 हो जाएगा। 13 बराबर 3xy आएगा, 3 बटे में आएगा। 13 बटे 3 आ जाएगी xy की वैल्यू। तो xy आएगा यहां से 13 बटे 3। लेकिन सवाल में xy थोड़ा ना पूछा है, सवाल में तो आपसे x प्लस वाई पूछा है। अब कैसे करें बच्चों? भाई अगर आपके पास x माइनस वाई है और आपके पास xy है, राहुल बेटा आप ही बताओ कि ये x प्लस वाई कैसे आएगा? आपके पास x माइनस वाई है, xy है, तो क्या बताया है? x प्लस वाई जो होता है मेरे दोस्तों वो होता है x माइनस वाई का होल स्क्वायर, x माइनस वाई का होल स्क्वायर प्लस 4xy।
-2xy में 4xy ऐड करना होता है, इसका अंडर रूट। क्योंकि प्लस साइन ही ले रखा है तो आप प्लस ही लेंगे, प्लस माइनस होता तो प्लस माइनस ले लेते। प्यारे दोस्त, x माइनस वाई 4 है, 4 का स्क्वायर 16 प्लस 4xy कितना होगा, xy 13 है तो 4, ये 13 चौका 52/3, 52/3 अंडर रूट। तो 16 तिया 48, 48 में 52 ऐड करूंगा तो 100/3, 100/3 का अंडर रूट आएगा। 100 का अंडर रूट 10 आ जाएगा, 3 का रूट 3 आ जाएगा। तो 10/√3 इसका आंसर है, डी ऑप्शन, 10/√3। मुझे लगता है कि हमारे सारे बच्चे इस बात को समझ पाए हैं बहुत प्यार से। अरे क्लियर है, वेरी गुड। अरे आपके अंदर कुछ इंप्रूवमेंट हो रहा है। चलिए, अब ये सब बच्चों वाले सवाल थे। अब एक ऐसा सवाल है कि जिसने एक क्वेश्चन करके बताया उसको कहेंगे वीर योद्धा। बता दो, 1 मिनट का समय देता हूं इस सवाल को सॉल्व करने के लिए। इस सवाल में आपको 69 के स्क्वायर की जरूरत पड़ेगी। देखिए, मैं आपको स्क्वायर निकालना सिखाऊंगा। जब मैं आपको नंबर सिस्टम पढ़ाऊंगा, सिंप्लीफिकेशन एंड कैलकुलेशन, तो मैं आपको स्क्वायर और क्यूब निकालना सिखाऊंगा। तो 69 का स्क्वायर जो होता है 361 और ठीक है 4561, ठीक है ना। चलिए, (69 + 19 होगा ना, तो ये 89 हो जाएगा और इसमें 3 जाएंगे, नहीं 47 आएगा, सॉरी 4761, 4761 आएगा, सॉरी। करो, सुभाजीत कह रहे हैं सर नंबर सिस्टम पहले करवा देते तो अच्छा होता समझने में। जब मैं तुमको नंबर सिस्टम पढ़ाऊंगा ना तो कहोगे सर थोड़ा बहुत सर अलजेब्रा का बेसिक बता देते ना तो समझने में आसान होता। जब मैं आपको परसेंटेज पढ़ाऊंगा तो कहोगे सर पहले रेशियो बता देते तो आसान होता। रेशियो से पढ़ाऊंगा सर परसेंटेज तो समझ ही नहीं पा रहे, परसेंटेज बताते तो आसान होता। मिक्सचर एलिगेशन पढ़ाऊंगा ना तो कहोगे सर पहले प्रॉफिट लॉस करवा देते आसान होता। ऑल मैथमेटिक्स इज इंटररिलेटेड, ऑल मैथमेटिक्स इज इंटररिलेटेड, सारा मैथमेटिक्स कनेक्टेड है एक दूसरे से। ऐसा नहीं कि नंबर सिस्टम में केवल नंबर सिस्टम लग रहा है, नहीं, नंबर सिस्टम में एलजेब्रा लगता है, एलजेब्रा में नंबर सिस्टम लगता है, परसेंटेज में रेशियो लगता है, रेशियो में परसेंटेज लगता है। यू शुड नो सम लिटिल काइंड ऑफ मैथमेटिक्स बिफोर स्टार्टिंग गवर्नमेंट जॉब प्रिपरेशन। सरकारी नौकरी की तैयारी से करने से पहले आपको थोड़ा बहुत गणित पहले से आना चाहिए। एटलीस्ट आपको 9वीं 10वीं ईमानदारी से पास होनी चाहिए। ज्योमेट्री में ट्रिग्नोमेट्री लगती है, ट्रिग्नोमेट्री में ज्योमेट्री लगती है, सब इंटर रिलेटेड है। वेरी गुड, वेरी गुड। बहुत सारे बच्चों का 473 आया है, वेरी गुड मेरे दोस्तों। उनकी नौकरी कंफर्म है। अगर वो पहली बार पढ़ रहे हैं और ये साल करवाए हैं 1 गो में तो उनकी नौकरी कंफर्म है, पक्का लग गई उनकी। यदि a² + b² 69 है, a की पावर 4 + b की पावर 4 3409 है, तो a³ + b³ बताइए। भैया सवाल सॉल्व करने के लिए आपको a³ + b³ निकालने के लिए a + b भी चाहिए
और ए बी भी चाहिए। अब ध्यान से सुनिएगा मेरे दोस्तों, आपको सवाल में लेकिन दिया क्या, आपको सवाल में ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर दिया है, सवाल में आपको ए की पावर 4 प्लस बी की पावर 4 दिया है। तो भैया ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर का होल स्क्वायर करूंगा, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर का होल स्क्वायर करूंगा तो ही तो ये चीज आएगी। ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर 69 है, 69 का होल स्क्वायर बराबर ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर का होल स्क्वायर करेंगे तो ए की पावर 4 प्लस बी की पावर 4 3409 प्लस 2a स्क्वायर बी स्क्वायर प्लस 2a स्क्वायर बी स्क्वायर। फॉर्मूला याद है, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर का होल स्क्वायर बराबर ए की पावर 4 प्लस बी की पावर 4 प्लस 2a स्क्वायर बी स्क्वायर। ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर की जगह 69 रखेंगे, ए की पावर 4 प्लस बी की पावर 4 3409। 69 का स्क्वायर मैंने अभी आपको लिखवाया 4761। ठीक है, अभी 69 की 2 बार गुणा कर लीजिए, आ जाएगा। देखिए जब ये इधर आएगा, 61 माइनस 9 52 हो गया और 47 माइनस 34 1452 1352 आ गया मेरे दोस्तों 2a स्क्वायर बी स्क्वायर। क्या इसमें कोई परेशानी? आप बोलोगे जी नहीं सर इसमें कोई परेशानी नहीं। ये घटाएंगे 61 माइनस 952 हो जाएगा, 47 माइनस 34 13 हो जाएगा। 2 से कितनी बार जाएगा? 2 छिक्का 12 है, 1 2 सत्ते 14, 2 छिक्का 12। ए स्क्वायर बी स्क्वायर 676 है तो ए बी की वैल्यू आ जाएगी 26, ए बी 26 आ जाएगा। 26 का स्क्वायर 676 होता है दोस्तों, 26 का स्क्वायर 676 होता है। ए स्क्वायर बी स्क्वायर 676 अंडर रूट लेंगे तो ए बी 26 आ जाएगा। दोस्तों आपके पास ए बी तो आया, चलो कुछ काम हुआ, लेकिन अभी भी आपके पास ए प्लस बी की दिक्कत है। जब तक आपके पास ए प्लस बी नहीं आएगा ये निकाल ही नहीं पाओगे, फॉर्मूला निकाल ही नहीं पाओगे। अब ए प्लस बी कैसे आएगा प्यारे भाइयों? आपके पास ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर है, आपके पास ए बी है, तो ए प्लस बी का होल स्क्वायर क्या होता है? ए प्लस बी का होल स्क्वायर बराबर ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab प्लस 2ab। 2ab करेंगे मेरे दोस्तों, 2ab करेंगे तो 26 दूनी 52, 2ab करेंगे तो 26 दूनी 52। आप बोलोगे जी सर कोई दिक्कत नहीं, 69 में 52 जोड़ेंगे तो 110 और 11 121, तो ए प्लस बी का होल स्क्वायर प्यारे दोस्तों 121 है, ए प्लस बी होल स्क्वायर 121 है, तो ए प्लस बी की वैल्यू कितनी आ जाएगी? तो आपका जवाब होगा सर 11। प्यारे भाई ए प्लस बी का मान 11 आ गया। आपके पास ए प्लस बी का मान है, आपके पास ए बी की वैल्यू है, तो ए क्यूब प्लस बी क्यूब क्या होता है? ए क्यूब प्लस बी क्यूब बराबर ए प्लस बी इंटू, हालांकि आंसर आप देख सकते हैं 11 का मल्टीपल आएगा, काफी सारे ऑप्शन है। ए क्यूब प्लस बी क्यूब बराबर ए प्लस बी इंटू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर 69 माइनस ए बी 26। देखिए 11 गुणा मेरे दोस्तों 43, 430 में 43 जोड़ेंगे 473 इस क्वेश्चन का आंसर है 473, डी ऑप्शन। (440 और 33) 473। रोशन कह रहे सर एडवांस मैथ कितने दिन चलेगी, हमको अर्थमेटिक पढ़नी है। रोशन कौन से एग्जाम की तैयारी कर रहे हो बेटा? अर्थमेटिक की क्लास भी आपकी 15 से 20 दिन बाद शुरू होगी। क्यों प्रॉब्लम कर रहे हो? जिसको एडवांस नहीं पढ़ना वो शांत हो जाए, सो जाए वो चद्दर तान के। सबसे इंटरेस्टिंग मैथमेटिक्स है ये। हाँ राहुल, अरे समझ में आया ना? आगे चलें, कोई दिक्कत दोस्तों? आगे चलते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन ये बताइए प्यारे भाई, सवाल नंबर 62। इस क्वेश्चन का आंसर क्या होगा? यदि ए क्यूब प्लस बी क्यूब 604 है और ए प्लस बी 4 है तो ए की पावर 4 प्लस बी की पावर 4 की वैल्यू क्या होगी? जवाब दीजिए मेरे दोस्तों, क्या आंसर है?
भाई मैं इतना तो समझ गया कि यहां से क्वेश्चन सॉल्व करने के लिए आपको ए बी का मान चाहिए होगा, आपको ए बी चाहिए होगा। मैं निकाल सकता हूं ए क्यूब प्लस बी क्यूब 604 है, तो ए क्यूब प्लस बी क्यूब बराबर ए प्लस बी इंटू ए प्लस बी का होल स्क्वायर माइनस 3ab। आप बोलोगे जी सर, तो 4 से 604 कितना जाएगा? 151। 151 माइनस 16 कितना आ जाएगा? तो आपका जवाब होगा सर 135। 135 बराबर माइनस 3ab हो जाएगा, ठीक है ना। तो ये 3 से कितनी बार जाएगा मेरे दोस्तों? 45 बार। तो ए बी की वैल्यू माइनस 45 आ जाएगी, माइनस 45। ए बी की वैल्यू माइनस 45 आ गई। ठीक है ना। अब मेरे दोस्तों आपको ये सवाल आगे सॉल्व करने की जरूरत नहीं है। अभी ए बी निकाल लिया कि अब आप यहां से ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर निकालो, फिर ये फॉर्मूला लगाओ। अब आगे वो करने की जरूरत नहीं है, पकड़ में आ गया। क्योंकि 45 9 पंजे 45 और 9 5 4 होता है। 9 गुणा माइनस 5 45 होता है और 9 और माइनस 5 4 होता है। देखो सेट कर हो रहा है कि नहीं डाटा। ए की वैल्यू 9 और बी की वैल्यू माइनस 5, 9 और 5 पे सेट हो रहा है। जो बच्चे थोड़े ज्यादा समझदार है वो यहां भी गैस कर सकते थे कि 729 माइनस 125। 9 का क्यूब 729, 5 का क्यूब 125, इनका डिफरेंस ही 604 होता है। ठीक है ना। आप बोलोगे जी सर इसमें कोई भी परेशानी नहीं है, बोलो क्लियर है? ठीक, चलिए। तो ए की वैल्यू 9 है और बी की वैल्यू जो है वो 5 है। तो ये 9 की पावर 4 प्लस माइनस 5 की पावर 4 करेंगे तो 5 की पावर 4 आएगा। 9 की पावर 4 इकाई अंक 1 आएगा, 5 की पावर 4 5 आएगा और 1 में 5 जोड़ूंगा, इकाई अंक 6 होगा। 7186 सी ऑप्शन आंसर है। 9 की पावर 4 वैसे 6561 होता है, ठीक है। 5 की पावर 4 625 ऐड करेंगे तो 7186 आएगा। मुझे लगता है कि मेरे सभी भाइयों को यह बात अच्छी तरीके से समझ में आई है। ये बताइए जी, अगला क्वेश्चन सवाल नंबर 63 करिए। थर्टी टू 40 क्लास रामनाथन। अलजेब्रा एक बहुत बड़े वेटेज वाला टॉपिक है बेटा। ये पूरे सिलेबस का 10% पढ़ा बनता है। अर्थमेटिक के 3 चैप्टर पढ़ोगे और अकेला अलजेब्रा पढ़ोगे बराबर है। समझ में आया ना। जो बच्चे एसएससी या सीडीएस की तैयारी कर रहे हैं, सीजीएल, सीएचएसएल, सीपीओ, सीडीएस, खासकर उन बच्चों का बिना अलजेब्रा निकाले कोई भला नहीं हो पाएगा। बहुत ज्यादा वेटेज है इसका, भर भर के सवाल आते हैं इससे। यदि 5x प्लस 9y 5 है और 125x क्यूब प्लस 729 y क्यूब 120 है, तो x और y का गुणनफल क्या होगा? हाँ अविनाश भाई, सवाल में a क्यूब प्लस b क्यूब दिया, ये 5x का होल क्यूब है 9y का होल क्यूब, तो a क्यूब प्लस b क्यूब 120 बराबर a प्लस बी। a प्लस बी कितना हो जाएगा? 5x प्लस 9y 5 दे रखा है, a प्लस बी इंटू a प्लस बी का होल स्क्वायर माइनस 3ab। a प्लस बी का होल स्क्वायर माइनस 3ab करूंगा, 3ab तो 3 पंजे 15 निम्मा 135xy हो जाएगा। 135xy। आप बोलोगे जी सर कोई दिक्कत नहीं। 3 पंजे 15 निम्मा 135xy। 5 से 120 24 बार जाएगा, 24 बार। 25 इधर आएगा, 24 माइनस 25 माइनस का 1, तो माइनस 1 बराबर माइनस 135xy आ जाएगा। तो xy की वैल्यू 1/135 आंसर है। माइनस तो हट ही जाएगा ना, xy कितना आएगा 135 बटे में 1/135, 1/135। ये 1 लाइनर क्वेश्चन है। हालांकि ऐसा सवाल प्री और मेंस दोनों ही एग्जाम के लिए बन सकता है। ये किसी भी एग्जाम में सुटेबल क्वेश्चन है, ठीक है ना। चलिए एक बात आप मेरी ध्यान से सुनेगा कि मैं इन्हीं सवालों में प्रीवियस ईयर
और नए सवाल करा रहा हूं। ऐसा नहीं कि मैं आपको सारे के सारे सवाल प्रीवियस ईयर करा रहा हूं, फिर आप नया क्या सीखोगे? कुछ भी नहीं। उसके लिए तो आप ये हमारी प्रीवियस ईयर की किताबें लेके पढ़ लेते। अगर मैं आपको सपोज फॉर्मूले के 100 सवाल करा रहा हूं, तो 100 में से 70-75 प्रीवियस ईयर हैं, तो 30-35 में आपको नए क्वेश्चन भी कराऊंगा, जिससे कि आपका दायरा बढ़े सोचने का। अल्टीमेटली क्या मकसद है पढ़ने का? कि आपके सोचने की थिंकिंग पावर बढ़े, और तो कुछ भी नहीं। ये बताइए, यदि x प्लस वाई 3 है, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर 7 है, तो x की पावर 6 प्लस वाई की पावर 6 कितना होगा? जवाब दो। कैसे करेंगे? अब आप कहोगे सर ये तो आपने बताया ही नहीं सर हमें, हैं? इसमें कैसे होगा सर? x प्लस वाई 3 है, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर 7 है, तो सर ये कैसे होगा x की पावर 6 प्लस वाई की पावर 6? बताइए। देखिए पावर 6 कैसा आएगा, इसके तरीके बहुत सारे, जरूरी नहीं कि ये एक ही तरीका है। पावर 6 कैसे आएगा? जब आप एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब का होल स्क्वायर करेंगे, एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब का होल स्क्वायर करेंगे तो पावर 6 आएगा ना। पावर 3 का होल स्क्वायर करने पर आएगा, है भाई। एक्स की पावर 6 प्लस वाई की पावर 6 माइनस, अब 2x क्यूब वाई क्यूब आ रहा है एक्स्ट्रा, तो 2x क्यूब वाई क्यूब आप यहां से घटा दीजिए, 2x क्यूब वाई क्यूब आप यहां से घटा दीजिए। आप बोलोगे जी सर कोई प्रॉब्लम नहीं रॉयल भाई। तो मेरे दोस्तों अगर आपको ये दे रखा है तो क्या आप यहां से एक्स वाई की वैल्यू नहीं निकाल सकते? भाई एक्स वाई कितना आ जाएगा? एक्स प्लस वाई का होल स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर बटे 2, यानी कि एक्स वाई की वैल्यू 1 आ जाएगी। 1 एक्स वाई की वैल्यू कितनी आ गई? 1 आ गई। भाई यहां से एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब नहीं निकाल सकते क्या आप लोग? एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब कितना हो जाएगा? आपका जवाब होगा सर एक्स प्लस वाई इंटू एक्स प्लस वाई का होल स्क्वायर माइनस 3xy, माइनस 3xy करेंगे 3, यानी कि 18। 3 गुणा 6 18, एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब 18 आ जाएगा। यहां रखेंगे 18 का स्क्वायर 324, और मेरे प्यारे भाई एक्स वाई कितना आया है? 1। 1 का क्यूब तो 1 ही होता है। 324 माइनस 2 322 इस क्वेश्चन का आंसर होगा ए ऑप्शन 322। पांच साल मुकेश। ऐसा नहीं है, आप इस सवाल में एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर का क्यूब भी कर सकते थे। चाहे पावर क्यूब का स्क्वायर कर लो, चाहे स्क्वायर का क्यूब कर लो, दोनों से ही आपका आंसर आ जाता। ठीक, ये बताइए सवाल नंबर 65 जल्दी से। बिल्कुल आएगा, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर का होल क्यूब करेंगे तो भी आएगा। डाटा सेट नहीं हो रहा ना शशांक। यदि x और y दो पॉजिटिव नंबर हैं इस प्रकार से कि x बड़ा है y से, और x की पावर 4 प्लस y की पावर 4 706 है, और xy 15 है, तो 2x प्लस 2y का मान ज्ञात करें। ये आपके सामने सवाल आया। x और y दो पॉजिटिव नंबर दे रखे हैं मेरे दोस्तों। मैं ऐसे ही देखते ही समझ गया कि ये इंटीजर डाटा सेट हो रहा है। पावर 4 करके 706 गुणा करके 15, 15 को देख के एक ही नंबर आता दिमाग में, 5 तिया 15, 5 3 8 दूनी 16, 16 ऑप्शन में नहीं दिख रहा। दिख रहा है क्या? ये 2x प्लस 3y होगा, सॉरी हिंदी में थोड़ा मिसप्रिंट है, 2x प्लस 3y। इस सवाल को करने का तरीका ही यही है। कोई भी फॉर्मूला नहीं है दुनिया का जो इससे ये निकाल दे। जब तक आपको एक्स वाई की वैल्यू पता नहीं चलेंगे ये नहीं निकलेगा। एक्स बड़ा है वाई से, एक्स 5 है वाई 3 है, 5 रखेंगे, 5 दूनी 10, वाई 3 है, 3 तिया 9, और 10 और 9 19 इस क्वेश्चन का आंसर आएगा। देखो दिख भी रहा है।
रख के देखेंगे x5 है, 5 की पावर 4 625 प्लस 3 की पावर 4 81, 625 प्लस 81 देखो 706 सेट हो रहा है कि नहीं, 620 80 700 और 5 1 6, x5 है, y3 है। मुझे लगता है कि मेरे भाइयों को यह बात समझ में आई है। आगे चलेंगे बाबूजी, सवाल नंबर 66, ये बताइए। करो दोस्तों। दो संख्याओं का सम 59 है, उनका प्रोडक्ट 1150 है मेरे दोस्तों। तो वर्गों का योग पूछा है, बी ऑप्शन आंसर आ गया। इस सवाल में पेन उठाने की जरूरत भी नहीं है। दो संख्याओं का सम दिया है a प्लस बी, उनका प्रोडक्ट दिया है, प्रोडक्ट ए बी पूछे क्या, स्क्वायर का सम ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर पूछे। ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर क्या आएगा, ए प्लस बी का होल स्क्वायर माइनस 2ab, माइनस 2ab आएगा कि नहीं आएगा। आप बोलोगे जी सर ये लैंग्वेज वाला सवाल करा रहा हूं। अब तो 9 का स्क्वायर 81, एक में से 0 यूनिट डिजिट घटाएंगे तो एक ही आने वाला था। ये बिना पेन उठाए करने वाला सवाल है, वर्बली, ठीक है ना। आगे चलेंगे, अगला सवाल ये बताइएगा, इसको कौन करेगा। दो संख्याओं का डिफरेंस 5 है, डिफरेंस 5 है, ए और बी मान ली मैंने संख्याएं, उनके क्यूब्स का डिफरेंस 1850 है, क्यूब्स का डिफरेंस 1850 है। तो आपसे पूछा है उनके स्क्वायर का डिफरेंस बताइए, स्क्वायर का डिफरेंस ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। तो ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर बराबर ए माइनस बी 5 इंटू ए प्लस बी। तो सवाल सॉल्व करने के लिए आपको ए प्लस बी निकालना है, सवाल सॉल्व करने के लिए आपको ए प्लस बी की वैल्यू निकालनी है। क्या कर पाएंगे। ए क्यूब माइनस बी क्यूब 1850 है, तो ए क्यूब माइनस बी क्यूब बराबर ए माइनस बी इंटू ए माइनस बी का होल स्क्वायर प्लस 3ab। आप बोलोगे जी सर कोई भी परेशानी नहीं आई यहां तक ना। 5 से मेरे दोस्तों कितनी बार जाएगा ये, 5 तिया 15, 3 5 7 35, 370, 370 में से 25 जाएगा 345, 345 बटे 3 115, ए बी का मान 115 आ गया, 115 ए बी 115 आ गया, 115। आपके पास ए माइनस बी है, आपके पास ए बी है, तो ए प्लस बी नहीं निकाल सकते। ए प्लस बी क्या होगा, हालांकि जब दोनों ही जगह 5 आ रहा है तो इसमें भी 5 ही आएगा, तो ये वाला ऑप्शन सही होना चाहिए, आपको आगे करने की जरूरत ही नहीं है। ए माइनस बी में भी 5 आ रहा है, ए बी में भी 5 आ रहा है, तो ए प्लस बी में भी 5 आना चाहिए। ए प्लस बी क्या होता है, अंडर रूट ऑफ ए माइनस बी का होल स्क्वायर, ए माइनस बी का होल स्क्वायर, ए माइनस बी का होल स्क्वायर प्लस 4ab, 4ab करेंगे 460, ठीक है ना। तो 25 प्लस 460 485 हो जाएगा। तो 5√485 इस क्वेश्चन का आंसर आएगा दोस्तों, डी ऑप्शन। क्लियर है। ठीक, ये सवाल आ रखा है भाई,
इतना ही चेंज आता है कि अब जो है ये सवाल ना करके आने वाले टाइम में ये सवाल कर दे यहां पे, ये कर दे। बताओ दोस्तों क्या उत्तर आ जाएगा? बस ऐसी सवाल बनेगा और कुछ भी चेंज नहीं होगा। सवाल में दे रखा है दो संख्याओं का डिफरेंस 5 है, क्यूब्स का डिफरेंस 1850 है, तो उनके स्क्वायर का सम बताइए। स्क्वायर का सम a माइनस बी 5 आ गया। मैंने यहां से ए क्यू माइनस बी क्यूब 1850 है, पहले सॉल्व करके ए बी निकालना होगा 115। मेरे पास a माइनस बी है, मेरे पास ए बी है, मुझे चाहिए स्क्वायर का सम। ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर क्या होगा? ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर बराबर ए माइनस बी का होल स्क्वायर, ए माइनस बी का होल स्क्वायर प्लस 2ab। 2ab करूंगा 230, तो इस सवाल का आंसर आ जाएगा जी 255, 255। क्या उत्तर बता दीजिए इस सवाल का? 255। कोई दिक्कत, कोई समस्या? आप बोलोगे जी सर। ये बताइए सवाल नंबर 68। वेरी गुड साक्षी। अब देखिए ऐसे सवाल पेपर में आते हैं बहुत सारे, ये खासकर पुलिस के एग्जाम के फेमस क्वेश्चन होते हैं। आप किसी भी स्टेट का पुलिस का पेपर उठाइए, चाहे सीपीओ का उठाइए, चाहे यूपी पुलिस का, आपको ऐसा सवाल मिलेगा। केवल आपको फॉर्मूला पहचानना है, इनमें कैलकुलेशन करना पॉसिबल नहीं है। आपको फॉर्मूला पहचानना है, केवल एक फॉर्मूला बन रहा होता है 5.35, 5.35, 5.35। अगर आप ध्यान से देखेंगे तो ऊपर a गुणा a क्यूब दिख रहा है, नीचे b गुणा b क्यूब दिख रहा है, b क्यूब। a क्यूब प्लस b क्यूब दिख रहा है। अगर आप गौर से देखेंगे तो ऊपर a क्यूब प्लस b क्यूब दिख रहा है, नीचे अगर आप ध्यान से देखोगे क्या बनेगा? ये a गुणा a स्क्वायर प्लस b गुणा b स्क्वायर माइनस a गुणा b, 53.5 और 36.5, a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस ए बी। आप बोलोगे जी सर। तो दोस्तों ये वैल्यू कितनी आती है? ये वैल्यू आती है मेरे प्यारे भाई a प्लस बी, a प्लस बी, a प्लस बी आएगा। आप बोलोगे जी सर। लेकिन प्रॉब्लम क्या है? यहां पे डेसिमल का चक्कर है, डेसिमल का। दिक्कत किसकी है? डेसिमल की। यहां डेसिमल के बाद दो डिजिट है, दो डिजिट है, दो डिजिट है, ये दूसरा टर्म शुरू हो गया। तो ऊपर डेसिमल गुणा में डेसिमल ऐड हो जाता है, ऊपर 6 डेसिमल हैं और नीचे हर टर्म में मेरे दोस्तों 2 ही डेसिमल हैं, 2। ऊपर तो 6 डेसिमल हैं और नीचे 2 डेसिमल हैं। है बे, मैंने आपसे कल ही बोला था कि तीसरी चौथी की किताब ले लो। तीसरी चौथी की किताबों में मैं आपको दिखा देता हूं, चाहे पढ़िए, मेरे पास छोटी बच्ची पढ़ती है, उसमें ना डेसिमल के जोड़ने घटाने के बहुत सारे सवाल हैं। आप उनको करो, आपका डर खत्म होगा। मैं तो यहां पे आपको सिखाऊंगा नहीं कि ये दशमलव का ऐसा जोड़ते हैं, ऐसे गुणा होती है, दशमलव ऐसे लगता है। मैं तो अलजेब्रा सिखाऊंगा। जोड़ना घटाना तो आपको आना चाहिए बेटा। है ऊपर तो 6 डेसिमल है, नीचे 2 डेसिमल है। डेसिमल को अब भूल जाओ, a प्लस बी आएगा, डेसिमल दिखना नहीं चाहिए। 535 में 365 जोड़ेंगे तो 900, आंसर आएगा 900। मेरे दोस्तों आप बोलोगे जी सर। भाई नीचे जो है 2 ही डेसिमल हैं, ऊपर 6 डेसिमल हैं, तो ऊपर जो है 4 डेसिमल एक्स्ट्रा हैं, यानी कि 10 की पावर -4 से गुणा होगी। तो इस सवाल का जो आंसर आएगा वो 0.09 आएगा। 900 के आगे एक 0 लगेगी, डेसिमल के बाद आपको 4 डिजिट होने चाहिए, तो 0.0900 इस क्वेश्चन का आंसर है। जहां जितने डेसिमल एक्स्ट्रा होंगे उतनी ही 10 की निगेटिव पावर से गुणा होगी।
जैसे मैं आपके सामने 11.376 लिखता हूं, इसका क्या मतलब है? डेसिमल के बाद 3 डिजिट है, तो इसको मैं लिख सकता हूं 11,376 में 10 की पावर -3 से गुणा। जितने डेसिमल होते हैं, डेसिमल के बाद जितने डिजिट होते हैं, उतनी ही 10 की नेगेटिव पावर आती है, उतनी ही 10 की नेगेटिव पावर आती है। शालिनी समझ में आया? काजल, पल्लवी कह रहे 900 कैसे आया, प्लीज बताइए। पल्लवी, बेटा पल्लवी, ए की जगह 535 है, बी की जगह, अभी डेसिमल मत देखो, डेसिमल दिखना ही नहीं चाहिए, दशमलव दिखे, बी की जगह 365 है। ए क्यूब प्लस बी क्यूब अपॉन ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस ए बी। ए की जगह क्या लिखा हुआ है? 535, बी की जगह लिखा हुआ है 365। ए क्यूब प्लस बी क्यूब को ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस ए बी से डिवाइड करूंगा तो ए प्लस बी आता है। 535 में 365 जोड़ूंगा तो पल्लवी कितना आता है? 900। 535 में 365 जोड़ूंगा 900। अब डेसिमल में आते हैं। ऊपर जो है हर टर्म में डेसिमल के बाद 6 डिजिट है, यहां भी 2, 2, 4, 2, 6, नीचे 2, 2 डिजिट है, यानी कि ऊपर 4 डेसिमल एक्स्ट्रा है, तो 10 की पावर -4 से मल्टीप्लाई होगी। क्लियर है? नीचे 2 डेसिमल कैसे है? इस टर्म को देखिए, 1 डेसिमल गुणा होगी 2 डेसिमल, 1 डेसिमल गुणा होगी 2 डेसिमल, 1 गुणा होगी 2। भाई मैं आपसे कहता हूं कि 1.3 की जरा गुणा करो 0.09 में, क्या आएगा? तो आपका जवाब होगा सर 13 निम्मा 117 आएगा। डेसिमल के बाद कितने डिजिट आएंगे? 3। गुणा करना आता है? कैसे दिन आ गए, डेसिमल की गुणा सिखा रहा हूं मैं। या डेसिमल के बाद 1 डिजिट है, या डेसिमल के बाद 2 डिजिट है, 2 डिजिट है, तो जब गुणा करेंगे तो गुणा में डेसिमल के बाद 3 डिजिट होंगे, ये मतलब होता है। डेसिमल का जोड़ घटाना गुणा भाग 2 घंटे का टॉपिक है। मैंने आपसे बोला ना, कोई शर्म वाली बात नहीं, आप तीसरी चौथी की किताब उठाइए, ठीक है मेरे दोस्तों, उसमें दशमलव के जोड़ घटाने के बहुत सारे सवाल दे रखे हैं, आप उनको करो सॉल्व। बचपन में नहीं पढ़ा तो नहीं पढ़ा यार। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। 69 है भाई। बचपन में हम कमीने थे, मनहूस थे, गद्दार थे, है भाई, तो क्या करें हम, थे तो थे। डेसिमल को भूल जाओ सौम्या, अभी पहले ए और बी पे करो, बनाई जल्दी से सवाल। क्या है जी सवाल का आंसर? बहुत ही बेसिक और बहुत ही प्यारा सवाल है, मजेदार, मजा आ जाएगा जी आपको इस सवाल करके। जिस बच्चे ने सवाल करा उसको 1 किलो टॉफी तुलवाऊंगा। अगर मेरे दोस्तों आप ध्यान से सुनिएगा, ध्यान से, जब भी डेसिमल हटाता हूं तो 0 बढ़ती हैं, जितने डेसिमल हटाओगे उतनी 0 बढ़ेगी। ऊपर देखो क्या बन रहा है, अभी डेसिमल को भूल जाओ, या भूलो मत। ए क्यूब प्लस बी क्यूब, नीचे ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, ये माइनस का ए बी है। ये कुछ और मत समझना, ये एग्जाम में बहुत कमीना हो गया आजकल। ये 133 गुणा 367 है, 133 की 367 में गुणा दे रखी है। ये यूनिट डिजिट भी मैच कर लो, चाहे 3 7 21 1, इसके अलावा कुछ दे ही नहीं सकता, क्योंकि उसको तो फॉर्मूला बनाना है, ए क्यूब प्लस बी क्यूब बटे ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस ए बी। उसको तो फॉर्मूला बनाना है, ए क्यूब प्लस बी क्यूब को ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस ए बी से भाग करेंगे, ए प्लस बी आना चाहिए। मेरे दोस्तों ऊपर कोई डेसिमल नहीं है, नीचे 2 डेसिमल है, स्क्वायर हो रहा है तो 4, इस टर्म में भी 4 डेसिमल है, इसमें भी 4 डेसिमल है। तो अगर आप ये डेसिमल हटाओगे यहां से, अगर आप ये डेसिमल यहां से हटाओगे, हर टर्म में 4 डेसिमल है, तो ऊपर जो है 10 की पावर 4 आ जाएगा। जितने डेसिमल हटाते उतनी 0 बढ़ती हैं। आप बोलोगे जी सर बहुत बढ़िया,
इतना तो हम जानते हैं सर, बिल्कुल कचरा बुद्धि मत समझो सर हमको, ठीक है। ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस ए बी दिख रहा है, ए क्यूब प्लस बी क्यूब को ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस ए बी से भाग करूंगा, क्या बचेगा, ए प्लस बी। ए प्लस बी मतलब 133 में 367 जोड़ूंगा 500, 500 गुणा 10 की पावर 4। सवाल में बोला है कि यार ये वैल्यू 50 गुणा 10 की पावर n है, तो n बताओ, तो n की वैल्यू कितनी आ गई, 5 आ गई। 4 आंसर नहीं है भरत बेटे, 5 है। ये तो 500 है ना, 500 में से एक 0 हटाऊंगा, एक 10 इधर ले जाऊंगा तो 10 की पावर 5 हो जाएगा ना। ये 50 गुणा 10 की पावर 5 आया, जबकि सवाल कह रहा है 50 गुणा 10 की पावर n है। तो बताओ n की जगह क्या लिखा हुआ है, 5। 5 इसका आंसर है बच्चा, 5 5 5। बोलो अरे लड़कियों, तुमको समझ में आ रहा है ना, तुम्हारी कहानी ज्यादा खराब रहती है डेसिमल में, दशमलव में। ठीक है, ये कौन सा सवाल था यार, भूल भी गए हम तो, कौन सा क्वेश्चन था ये अरे बताओ कौन सा था ये, 70 था क्या, सिक्सटी 69 था। चलिए, तो अब कौन सा होगा फिर, 70, ये बताओ, जवाब दीजिए। बहुत प्यारा सवाल, अति सुंदर। ठीक है, मैंने 2 टाइप करा दी वैसे उस पे। क्या इस सवाल का आंसर है, काफी प्यारा सवाल है। देखिए मेरे दोस्तों, जब भी डिवाइड का साइन आता है, जब भी हम 2 फ्रैक्शन को डिवाइड करते हैं, जैसे 2/3 को डिवाइड करना हो 5/7 से, तो डिवाइड करने का क्या मतलब है, जब भी डिवाइड के साइन को, इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं 2/3 अपॉन 5/7। जब भी हम डिवाइड के साइन को मल्टीप्लाई में बदलेंगे, 2/3 डिवाइड है, चाहे ऐसे बोलो चाहे ऐसे बोलो, बात तो एक ही है। डिवाइड को मल्टीप्लाई में बोलेंगे तो उल्टा हो जाता है, 5/7 का उल्टा 7/5, ठीक है ना। तो 14/15 हो गया। ये छोटी सी तरीका आपको पता है ना, जब भी ऊपर जाएगा तो उल्टा हो जाएगा 7/5। यस और नो, आई थिंक यू नो दैट। चलिए, इस सवाल का आंसर क्या होगा। हालांकि जो समझदार बालक हैं वो चीख के इसका जवाब पहले ही बता चुके हैं, वो इतने तेज हो चुके हैं कि वो इसको देख के बता देंगे, ना कुछ सवाल में लिखेंगे ना कुछ पढ़ेंगे, कि सीधा सर इस सवाल का आंसर 4 है। कितने बच्चे की दिमाग की क्षमता इतनी है कि उन्होंने देख के बता दिया कि सर 4 है, सब कुछ कटपिट जाना है। आपके है, वेरी गुड। चलिए मेरे दोस्तों, जैसे एक्स क्यूब माइनस वाई क्यूब है, मैं लिख के बता देता हूं आपको, हालांकि एक ही लाइन का है, लिखना क्राइम है इस सवाल के लिए। अपॉन एक्स इंटू ब्रैकेट में एक्स प्लस वाई का होल स्क्वायर माइनस 3xy, एक्स प्लस वाई का होल स्क्वायर माइनस 3xy। आप बोलोगे जी सर, दोस्तों डिवाइड के साइन को मल्टीप्लाई में बदलूंगा तो उल्टा हो जाएगा। आप बोलोगे सर बिल्कुल सही सर, एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब अपॉन वाई इंटू एक्स माइनस वाई स्क्वायर प्लस 3xy। आप बोलोगे जी सर बहुत बढ़िया सर, वी नो दिस। एक्स प्लस वाई स्क्वायर माइनस एक्स माइनस वाई स्क्वायर क्या होता है, 4xy। 4xy और नीचे एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर, एक्स माइनस वाई इंटू एक्स प्लस वाई।
x माइनस वाई इंटू एक्स प्लस वाई। आप बोलोगे जी सर। सर प्रेम पूर्वक एक्स वाई से एक्स वाई काटेंगे। ठीक है दोस्तों, आप बोलोगे जी सर कोई तकलीफ नहीं। प्रातः स्मरणीय गुरुजी, उसके बाद हम ये फॉर्मूला बनना है एक्स माइनस वाई इंटू एक्स माइनस वाई का होल स्क्वायर प्लस 3xy से एक्स क्यूब माइनस वाई क्यूब काटेंगे। संध्या वंदनीय गुरुजी, उसके बाद x प्लस वाई इंटू एक्स प्लस वाई का होल स्क्वायर माइनस 3xy से एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब फॉर्मूला बन रहा है। सब कुछ कट गया। सरकारी संपत्तियों की तरह यहां भी सब कुछ कट गया। ठीक है मेरे दोस्तों, केवल बचा क्या मेरे प्यारे भाई, ये 4 नन्ना मुन्ना अकेला बचा रह गया आपकी तरह, यानी कि ए ऑप्शन इसका आंसर है 4। क्या आपको ये बात समझ में आ गई? ये सवाल 2019 की परीक्षा में आया था प्री में। बोलिए दोस्तों। खालिद भाई आपको समझ में आया? बहुत इजी है सत्यवीर। आगे चलेंगे। चलिए, एक क्वेश्चन और है, लेकिन अब मैं इसका सवाल बिल्कुल नहीं दूंगा, वो कि ये सेम ही क्वेश्चन है, आप मुझे खुद देंगे। 10 सेकंड है आपके पास। बताइए 4xy कौन बता रहे? नहीं, बी ऑप्शन आएगा ना बेटा, इस सवाल में बी वाला ऑप्शन आएगा, 2x स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, यही वाला आएगा। सब कुछ सेम ही तो था, बस पिछले सवाल में हम माइनस थे, यहां प्लस है। ये वाली जो चीज है x प्लस वाई का होल स्क्वायर प्लस एक्स माइनस वाई का होल स्क्वायर, ये जो चीज है ये ट्वाइस ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर ही तो बनेगी। ट्वाइस ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, वही उत्तर आएगा, बाकी सब कट जाएगा। ठीक है ना? मुझे लगता है आपको मेरी बात अच्छी तरीके से समझ में आई है, इसमें कोई भी परेशानी नहीं थी। एक सवाल मैंने करा, एक आपने करा। आगे चलेंगे सवाल नंबर 72। अब यहां से टाइप बदलता है। अभी तक जितने भी सवाल हुए 70-72 मेरे दोस्तों, ये सारे जो हैं, आप ढंग से पढ़ा करो दोस्तों सवाल को। फॉर्मूले लगाने वाले क्वेश्चन थे, फॉर्मूले लगाने वाले, डायरेक्टली आपको फॉर्मूला लगा के कैलकुलेशन करनी है। अब कैलकुलेशन कम है,
अब आपको लॉजिक ज्यादा लगाना है। अभी तक कैलकुलेशन आपको ज्यादा करनी पड़ रही थी, लेकिन अब आपको लॉजिक ज्यादा लगाना है। दिमाग से और प्यार से समझिएगा, बहुत आसानी से मैं आपको सवाल समझाने की कोशिश करूंगा, प्यार से समझिए। दोस्तों सवाल में आपको यह दिया है, यदि x इंटू एक्स माइनस 4 2 है, तो x की पावर 6 माइनस 88 एक्स क्यूब माइनस 13 की वैल्यू क्या होगी। तो दोस्तों आप इस सवाल का आंसर देख के बता सकते हो, 8 माइनस 13 माइनस का 5। नहीं, घबराने वाली बात नहीं है, जैसे मैंने बताया है वैसे ही आप भी बताओगे, ठीक है ना। वेरी गुड। शिव पूजन रोशन योगिता का आंसर आया भी है। अब मैंने ऐसा कैसे किया, जल्दी समझने की कोशिश करेगा। भाई आपको सवाल में ये दिया है, x जब x के अंदर गुणा करूंगा तो एक्स स्क्वायर माइनस 4x, एक्स स्क्वायर माइनस 4x की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 2। एक्स स्क्वायर माइनस 4x 2 हो जाएगा। मेरे दोस्तों आपको जो, अब ऐसा तो है नहीं कि मैं यहां से सॉल्व करके x का मान निकालूं, यहां से सॉल्व करके x का मान निकालूं फिर यहां पे रखूं, ऐसे तो बुढ़े हो जाओगे करते करते। मेरे दोस्तों यहां पावर 2 है, ध्यान से सुनेगा, यहां दोनों ही जगह वेरिएबल आ रहा है, यहां दोनों ही जगह वेरिएबल आ रहा है x। यहां पावर 2 है, x की हाईएस्ट पावर 2 है, यहां x की हाईएस्ट पावर 6 है। तो आप मुझे बताइए, और यहां तक वेरिएबल आ रहा है, ये तो फिक्स वैल्यू है माइनस 13। आप बताओ, अगर आपको पावर 2 से पावर 6 में करना है तो आप बताइए क्या करोगे। अगर आपको पावर 2 से पावर 6 में जाना है तो मेरे प्यारे भाई बताइए आप क्या करोगे। मैं आप लोगों से ही जानना चाहता हूं कि अगर आपको पावर 2 से पावर 6 में छलांग मारनी है तो आप क्या करोगे। बिल्कुल सब बच्चे एक ही सांस में जवाब दे रहे हैं, सर क्यूब करेंगे, हम दोनों तरफ से क्यूब करेंगे। एक्चुअली जहां जहां तक वेरिएबल है, यहां दोनों ही जगह वेरिएबल है, इसकी वैल्यू 2 है, यहां दोनों ही जगह वेरिएबल है, ये डायरेक्ट मेरे दोस्तों क्यूब आ जाएगा, 2 का क्यूब आ जाएगा मेरे दोस्तों, डायरेक्ट 2 का क्यूब 8, 8 माइनस 13 माइनस का 5 इस क्वेश्चन का आंसर है। आप अब भी नहीं समझे होंगे सर ऐसा क्यों हुआ, तो मैं क्यों का जवाब भी आपको देने की कोशिश करूंगा। मैं एक ही सवाल डिटेल में बताऊंगा, अगला आप मुझे खुद बताएंगे चीख चीख कर। ये एक्स स्क्वायर माइनस 4x 2 है, पावर 2 से पावर 6 पे छलांग मारने सीधा क्यूब करना है, क्यूब करिए। a माइनस बी दे रखा है, a माइनस बी का होल क्यूब, a क्यूब, भाई इसका क्यूब करेंगे a क्यूब माइनस बी क्यूब, इसका क्यूब करेंगे 64x क्यूब, a क्यूब माइनस बी क्यूब माइनस 3ab, माइनस 3ab, 3ab करेंगे, 3ab तो कितना आ जाएगा, 3ab करूंगा तो 3 चौक 12x क्यूब हो जाएगा, माइनस 3ab करूंगा भाई, इन दोनों की गुणा करूंगा, 3 चौक 12 एक्स स्क्वायर गुणा एक्स क्यूब, ब्रैकेट में a माइनस बी, ब्रैकेट में a माइनस बी। आप बोलोगे जी सर बराबर कितना हो जाएगा, बराबर हो जाएगा मेरे दोस्तों 2 का क्यूब, यही है। आप बोलोगे हाँ जी सर, समझिएगा, a क्यूब माइनस बी का क्यूब माइनस 3ab, 3 चौक 12x क्यूब, ब्रैकेट में a माइनस बी। आप बोलोगे जी सर इस सवाल में लॉजिक बस यही है कि ये जो एक्स स्क्वायर माइनस 4x है ये आपको परेशान कर रहा है, ये जो एक्स स्क्वायर माइनस 4x है ये आपको परेशान कर रहा है। इस एक्स स्क्वायर माइनस 4x की वैल्यू एक्चुअल में है कितनी, 2। इस a माइनस बी की वैल्यू एक्चुअल में है कितनी, 2। तो इस एक्स स्क्वायर माइनस 4x की जगह, समझ पाए ना दोस्तों, समझ पाए ना, इस एक्स स्क्वायर माइनस 4x की जगह, इस एक्स स्क्वायर माइनस 4x की जगह दोस्तों आपको क्या पुट कर देना है, आपको पुट करना है 2। क्या आपको मेरी बात समझ में आई। आप बोलोगे जी सर कोई भी दिक्कत नहीं। तो मेरे प्यारे भाई x की पावर 6 तो था ही था। आप बोलोगे जी सर माइनस, सर ये हो गया 12 दूनी 24x क्यूब, 24x क्यूब हो गया 24x क्यूब, तो माइनस 64 माइनस 24, माइनस 64 माइनस 24, माइनस 64 माइनस 24, तो माइनस का 88x क्यूब हो गया ना, माइनस का 88x क्यूब हो गया ना, x क्यूब
और बराबर मेरे दोस्तों कितना आया, 2 का क्यूब। तो इसी बात को तो मैं आपको डायरेक्ट करने को बोल रहा था कि अगर आपको किसी सवाल में पावर 3 में छलांग मारनी हो, पावर 2 से पावर 6 में छलांग मारनी है, पावर 3 में छलांग मारनी है, तो जहां तक वेरिएबल आ रहा है वो वैल्यू सीधा क्यूब हो जाएगी। अगर ये 2 है तो ये पावर कितनी हो जाएगी, इसकी वैल्यू 2 का क्यूब डायरेक्ट। आपको ये बिल्कुल बकवास करने की जरूरत है नहीं। जितने भी बच्चे लेक्चर देख रहे हैं, क्या उन लोगों को मेरी ये बात समझ में आई? सब लोग मुझे हां या ना करके बताएंगे। तो भाइयों इसकी वैल्यू आएगी 2 का क्यूब 8, 8 माइनस 13 माइनस का 5 इस क्वेश्चन का आंसर है। आगे चलेंगे। एक सवाल आप मुझे खुद करके बताइए कि इसका आंसर क्या होगा। सवाल नंबर 73 जवाब दीजिए। अंजू वही तो बताए बेटा, पावर 2 से पावर 6 में पहुंचना है तो क्यूब करेंगे, और आपके पास क्या रास्ता है? सवाल बताइए। यदि 2a² माइनस a माइनस 2 बराबर 0 है तो इसकी वैल्यू क्या होगी? सभी बच्चों ने देखते ही आंसर बता दिया। इस सवाल का 5 सेम क्वेश्चन लिया है मैंने। पेन नहीं उठाना। आपको यहां से क्या दिख रहा है? 2a² माइनस a बराबर 2 देख रहे हैं? यहां वेरिएबल आ रहा है दोनों ही जगह। यहां पावर 2 है, पावर 2। आपको यहां से पावर 6 में जाना है, पावर 2 से पावर 6 में जाना है मेरे दोस्तों। तो क्या करना होगा? क्या है आपके पास रास्ता? क्यूब के पास कोई रास्ता है? पावर 2 से पावर 6 में जाना, क्यूब करना है। 2 है तो सीधा सीधे 2 का क्यूब हो जाएगा 8, 8 माइनस 3 5 इसका आंसर है। हार्डली 1 सेकेंड। एक और कर रहे हैं? करोगे एक और? चलिए, अब इसके लिए आपको छोड़ा है। कल के जो सवाल हैं बहुत लॉजिकल और बहुत शानदार सवाल हैं, तो अपना जो है कमर कस के आना, कल पढ़ के आना, मेहनत करके आना, रिवीजन करके आना, फॉर्मूले याद करके आना। ठीक है मेरे दोस्तों, आज इतना ही छोड़ूंगा, बाकी हम कल करेंगे। अब बाय।